सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। एक लेक क्या होता है? देखो, लेक कोई भी ना लार्ज जो है वाटर बॉडी है जो सराउंडेड हो लैंड से। देखो ना, ये देखो, ये वाटर बॉडी है कि नहीं? ये वाटर बॉडी है, ठीक है। और ये सराउंडेड बाई क्या है? लैंड से चारों तरफ से सराउंडेड है कि नहीं? घिरी हुई है कि नहीं चारों तरफ से? इट इज टिपिकली फॉर्म्ड थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस? जैसे ग्लेशियर एक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल, यहाँ ग्लेशियर होता है, वो पिघल गया है, उसने एक डिप्रेशन क्रिएट किया है यहाँ पे, और वहाँ पे जो है पिघल के यहाँ पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकती है। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी हो सकती है। वोल्केनिक कार्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ वोल्केनो निकला पहाड़ पे तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है। टेक्टोनिक मूवमेंट से भी हो सकती है, जब प्लेट्स मूव करती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है? लेक्स जो है ना, वो कैन बी फ्रेश वाटर भी हो सकती है, सॉल्ट वाटर भी हो सकती है, और उनका वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल पाउंड्स टू वास्ट इनलैंड सीज, जैसे ब्लैक सी है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हो सकते हैं। हम पढ़ते हैं। देखो, लेक्स को अगर क्लासीफाई करें तो बहुत सारे फैक्टर्स है। कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, उसकी वाटर की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, सेलाइन है, किस टाइप का, उसके बेसिस पे भी होता है। फिर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, हेयर आर द मेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है, या फॉर्मेशन पे जो है क्या है, उसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। टेक्टोनिक लेक्स जैसे ये फॉर्म्ड है बाई मूवमेंट, अर्थ की क्रस्ट की जो मूवमेंट होती है ना, उसके से। जैसे कैप्सिकम सी बना है लेक, बाइकाल बना है। ग्लेशियर लेक्स जो है वो जो है जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के हैं वो पिघलते हैं, उससे बनते हैं। जैसे ग्रेट लेक्स है, लेक जेनीवा है ना। वोल्केनिक लेक्स, ये वोल्केनिक कार्टर्स या कैल्डाराज में जो है, जैसे कार्टर लेक है यूएसए का, उससे हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर क्या है? ओक्सबो लेक। देखो, ये क्रिएट जब रिवर मियंडरिंग करती है, हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, और वो कट ऑफ हो जाती है, तो जैसे लेक चिकुट है यूएसए का, ठीक है। लैंडस्लाइड और बैरियर लेक्स भी होते हैं, जो लैंडस्लाइड से या नेचुरल बैरियर बन जाता है, किसी भी रिवर को ऐसे ब्लॉक कर देते हैं आगे से लैंडस्लाइड से, तो पीछे जो पानी इकट्ठा होके बन जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक्स कौन से होते हैं? जो क्रिएटेड बाय डैमिंग रिवर्स और एक्सकेवेशन से, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं ना, थ्री जॉर्ज रिजर्वायर से, जैसे बड़ी बड़ी लेक्स मीड्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। वाटर की केमिस्ट्री पे दो टाइप के लेक्स होते हैं, मैंने आपको बताया, फ्रेश वाटर और सेलाइन, ठीक है। जो कंटेन जिसमें लो साल्ट का कंसनट्रेशन होता है लेकिन कम होता है, वो फ्रेश वाटर है, लेक सुपीरियर। सेलाइन या साल्ट लेक वो होते हैं जिसमें हाई होता है साल्ट कंटेंट, क्योंकि एवेपोरेशंस की वजह से, ठीक है। डेड सी है, ग्रेट साल्ट लेक है, इन टाइप के। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, टेक्टोनिक लेक्स। देखो, तो टेक्टोनिक लेक्स क्यों बनते हैं? मैंने आपको बताया, जब अर्थ की क्रस्ट की मूवमेंट होती है, हिलती है ना क्रस्ट, प्लेट्स जब हिलती हैं टेक्टोनिक प्लेट, तब बनते हैं। जैसे फोल्टिंग है, रिफ्टिंग है, रैपिंग है, उन सारी कारण से ये लेक्स जो यूजुअली क्या होते हैं, गहरे होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक क्रिएट करती है डिप्रेशन। टेक्टोनिक एक्टिविटी डिप्रेशन क्रिएट करती है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकते हैं। जैसे रिफ्ट वैली लेक है, समझ लो, ये दूर जा रही है ना, दूर जा रही है यहाँ, अब ड्यू टू सेक्शन ऑफ दो प्लेट्स दूर जा रही है, लेक बाइकाल जो रशिया में है, या लेक या तंगाई, ठीक है, अफ्रीका की लेक विक्टोरिया है अफ्रीका में, वो रिफ्ट वैली में जो क्रिएट, जो ईस्टर्न अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, वहाँ पे जो ये बड़े बड़े लेक्स बने, क्या है, दो प्लेट्स दूर जा रही हैं, बीच में एक गहरा डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। दूसरा आता है फॉल्ट। देखो, जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ फॉल्ट दैट रिजल्ट इनटू डिप्रेशन वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स। जब प्लेट्स मूव कर रही है ना, प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो भी एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। अपलिफ्ट लेक्स फॉर्म्ड जब टेक्टोनिक कोई भी इलाका जो है, कोई रीजन है, वो ऊपर, ठीक है। ट्रैपिंग बेसन सी है, जो सराउंडेड एरिया अपलिफ्ट हुआ है, एक डिप्रेशन वाला एरिया रह गया है, ठीक है। लेक टिटाका है जो बोलीविया में है, पेरू और बोलीविया में। सब्सिडेंस लेक भी होते हैं, क्रिएटेड जब की वजह से प्लेट जो है, लैंड जो है डूबते हैं, इसी वाटर यहाँ का फिल पानी से। तो ये टेक्टोनिक लेक्स है।
जो टॉनिक एक्टिविटीज से, जो प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, फोल्टिंग से, रैपिंग से, रिफ्ट से, इनसे बनते हैं। ग्लेशियर लेक्स जो है ना वो ग्लेशियर के एक्शन से बने हुए हैं, इसलिए ग्लेशियर लेक कहा जाता है। जो क्या होता है, जो कार्व्ड आउट हुए डिप्रेशन ऑफ द लैंड्स, बाद में उसमें पानी भर गया है, ठीक है। ये लेक टिपिकली माउंटेनस रीजन या पोलर रीजन में पाए जाते हैं, पहाड़ी एरियाज में जहाँ पे ग्लेशियर है, और यहाँ पे हमें ज़्यादातर क्लियर और कोल्ड वाटर होता है। इसमें जो है सिरकी लेक है या टान लेक जिसको भी कहते हैं, जो बाउल शेप डिप्रेशन है, सिरका है ना, ऐसे बाउल शेप होता है, ठीक है, कार्व्ड बाय ग्लेशियर। एग्जांपल आइसबर्ग लेक यूएसए का, या लोवरनेट नॉर्वे का लेक है, ठीक है। डिप्रेशन क्रिएट हुआ ग्लेशियर्स की वजह से, और यहाँ पे वाटर फिल हो गया तो ग्लेशियर क्रिएट हो गया। मोरेन डैम्प्ड लेक एक वैली है, उसमें क्या है, ये डेब्रिज कलेक्ट हो गई हैं जो है ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो है। अब इन डेब्रिज ने क्या किया, एक वैली को जो है ब्लॉक कर दिया, यू शेप वैली, वी शेप वैली को, और उसके पीछे जो है पानी भर गया है, ठीक है। तो ये है मोरेन डैम्ड लेक्स। फिर एक होता है कैटल लेक्स, ये छोटे छोटे होते हैं, जो आइस ब्लॉक्स है ना, वो जब पिघलती है ना, और लेफ्ट बिहाइंड ए ग्लेशियर डिपॉजिट्स। यहाँ पे एक आइस ब्लॉक थी, इसने यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट किया होता है, या ये पिघल गई, यहाँ पे एक लेक बन गया। फिजोर्ड लेक मैंने आपको बताया, यू शेप वैली जो है, कार्व्ड बाय ग्लेशियर, ओफन कनेक्टेड टू सी, इसका मैंने आपको बताया, ठीक है। पिडमोंट लेक, ये भी फॉर्म्ड होते हैं ग्लेशियर से, जहाँ मेल्ट वाटर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, एक गड्ढे में पानी, पिघला हुआ पानी। तो ये डिफरेंट टाइप्स, ये देखो कैटल लेक्स इस तरीके से, ये देखो डेब्रिज से ये वैली का यहाँ ब्लॉक हो गई है, पीछे पूरा पानी भर गया, समझे। ये देखो इस तरीके से ये डेब्रिज यहाँ इकट्ठी होगी, पीछे एक लेक बन गया। ये देखो ये लेक, ये डिपोजिशन हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। फिर आता है वोल्केनिक लेक्स। देखो वोल्केनिक में कार्टर लेक फॉर्म्ड इन ए वोल्केनिक कार्टर क्रिएटेड बाय द एक्सप्लोजिव इरप्शन कैल्डारा। देखो यहाँ इरप्शन हुआ है, ये यहाँ पे इरप्शन हुआ है, बाद में टूट के बीच में गिर गया, ठीक है, एक गड्ढा सा डिप्रेशन बन गया, यहाँ क्या वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है, पहाड़ के ऊपर। तो इस तरीके का लेक फॉर्म्ड हो जाएगा, कार्टर लेक जिसको बोलते हैं, ठीक है, या कैल्डेरास। लावा डैम्ड लेक क्रिएटेड व्हेन लावा फ्लोज एंड ब्लॉक्स द रिवर। देखो जब लावा फ्लो हुआ, लावा डैम्ड लेक, देखना लावा फ्लो हुआ है, इसने किसी रिवर को या वैली को जो है ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। मार लेक फॉर्म्ड बाय एक्सप्लोजिव इंटरेक्शन बिटवीन मैग्मा और ग्राउंड वाटर के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो इससे क्या एक डिप्रेशन, गड्ढा क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे भी पानी एक्यूमुलेट होकर ये लेक बन जाएगा, ठीक है, मार लेक जिसको कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है लेक्स डिफरेंट जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी लेक बनते हैं। लेक दो टाइप के मैंने आपको बताया था, एक फ्रेश वाटर लेक होता है, फ्रेश वाटर लेक्स जो कंटेन करता है लो कंसंट्रेशन जो डिजोल्व साल्ट का, और मेकिंग देम सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर के लिए, सपोर्टिंग डाइवर्स इकोसिस्टम। ये 87% ऑफ द जो वर्ल्ड का लिक्विड फ्रेश वाटर है आर फाउंड इन वेरियस क्लाइमेट एंड लैंडस्केप्स में। तो फ्रेश वाटर लेक। दूसरा आ जाता है साल्ट वाटर लेक, ऑल्सो नोन एज सॉल्ट लेक, जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है डिजोल्व साल्ट की, प्राइमरली सोडियम क्लोराइड की। ये उन एरियाज में बनते हैं जहाँ वाटर जो है बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होता है फास्टर, इतना पानी लेक में आएगा नहीं, ठीक है, जितना जो है जितना पानी लेक में आ नहीं रहा, जितना क्या हो रहा है एवेपोरेट हो रहा है पानी। तो इससे क्या हो रहा है, साल्ट नीचे पीछे बच गया ना, तो हाई कंसंट्रेशन होता है, लीविंग बिहाइंड इक्यूमुलेटेड जो मिनरल्स होते हैं वो बच जाते हैं। इससे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होता है। टाइप ऑफ साल्ट वाटर लेक देखो इसमें भी हाइपर सैलाइन होते हैं, जो जिनमें हाईली मतलब एक्सट्रीम हाई साल्ट कंसंट्रेशन होता है, और ऑफन जो है एक्सीड करता है सी वाटर से भी ज़्यादा जिसमें होता है, जैसे डेड सी है जॉर्डन और इसराइल का, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए का। फिर होता है एंडोहरिक
एंडोहाइक जो क्लोज्ड बेसन लेक होता है, डू नॉट ड्रेन इनटू द ओशन एंड कॉजिंग साल्ट एक्यूमुलेशन। कुछ कुछ लेक्स होते हैं जिनका पानी जो है किसी रिवर या जिनमें या आउटलेट नहीं है, कहीं पानी बाहर नहीं जा रहा है, तो वहाँ एवेपोरेशन हो रही है और वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। पलाया लेक्स, सीजनल लेक्स जो फॉर्म्ड होते हैं डेजर्ट बेसन्स में एवेपोरेट हो जाते हैं। ये कुछ ना, जो पलाया लेक्स है ना, ये कुछ टाइम के लिए फॉर सम पीरियड कहीं एक डेजर्ट्स में जो है पानी एक्यूमुलेट हो गया है, सीजनल बारिशों के समय या फिर कोई और सीज़न में कहीं से पानी एक्यूमुलेट हो गया, कुछ अरसा रहेंगे उसके बाद एवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे सोडा लेक जो अल्कलाइन लेक होते हैं, जो रिच होते हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में, जिनका पीएच वैल्यू हाई है, जैसे मोना लेक है, लेक नेट्रॉन है तंजानिया का। तो ये जो हैं ये सलाइन वाटर्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर रिलेशनशिप देखें हम लोग ह्यूमन और एक्टिव, क्या लेक्स जो है ना एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए और थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कर रहे हैं, चाहे वो उनके लिए पानी प्रोवाइड करना हो पीने के लिए या खाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इम्पैक्ट भी किया बहुत सारे लेक्स को। ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो लेक्स के साथ है उनका बहुत पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हुए। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक फॉर ह्यूमन, वाटर सप्लाई, देखो लेक सर्व करते एक प्राइमरी सोर्स ड्रिंकिंग वाटर के लिए और मिलियंस ऑफ लोगों के लिए जहाँ पे भी लेक्स हैं। ठीक है, पानी का, क्योंकि एक फ्रेश वाटर लेक्स जो है पानी का सोर्स है उस एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, सस्टेनेबल क्रॉप्स जो हैं उस रीजन में जहाँ पे लेक्स हैं। फिशरी और फूड सोर्स, लेक्स जो हैं वो फिशरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फूड और लिवलीहुड वहाँ के लोकल एरिया लोगों के लिए। फ्रेश वाटर की फिशेस जैसे टिलपाई है, ट्रॉट्स हैं, ये एक स्टेबल डाइट्स है बहुत सारे लोगों की। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड, देखो लार्ज लेक्स जो है ना वो इनलैंड नेविगेशन का भी काम करते हैं, जैसे ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, तो लोग क्या हैं उससे जो है ट्रेड करते हैं, कॉमर्स है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। फेरी सर्विस, बोट हैं, ये क्रूशल है लोकल ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। लोग एक लेक इधर से इधर जाने के लिए इन एरियाज़ में तो वाया जो है लेक के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ें। ठीक है, फिर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, देखो बहुत सारी लेक्स जो हैं वो डैम्ड हैं, उन पे डैम्स बनाई गई हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने। जैसे लेक वोल्टा है घाना में, ये रेन्यूएबल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और इससे क्या होता है हमारा डिपेंडेंसी जो फॉसिल फ्यूल पे है वो कम होगा। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स के लिए भी जो है लेक्स आर वेरी एसेंशियल। फिर टूरिज्म और रिक्रिएशन, देखो लेक्स जो है ना, अब देखो मानसर लेक है या डल लेक है कश्मीर में, और भी बड़े बड़े लेक्स हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं इसे देखने के लिए, बोटिंग करने के लिए, फिशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। जैसे लेक टाऊ है, लेक कॉमो है, लेक विक्टोरिया है, यहाँ के लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। क्लाइमेट रेगुलेशन, देखो लेक्स हेल्प करते हैं लोकल क्लाइमेट को भी मॉडरेट रखने के लिए, इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ के टेम्परेचर को भी, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को भी, स्टोर और रिलीज़ करते हैं एनर्जी, और अफेक्ट करते हैं रीजन के लोकल क्लाइमेट्स को भी बहुत हद तक। समझे? अब ह्यूमंस ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया लेक्स पे, देखो पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेवेज या एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से जो है वाटर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। यूट्रिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है, समझे, जिससे एक्सेसिव न्यूट्रिशंस जो हैं वो जो है लेक्स के अंदर इंटर हो गए, चाहे वो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, और यहाँ एल्गे ब्लूम्स होने लगे जिससे फिशेस जो है बहुत ज़्यादा किल होने लगे। एल्गे ब्लूम्स क्या है, मैंने आपको इन्वायरमेंट में जो है आपको बड़ी डिटेल में जो है इसके बारे में बताया था। ठीक है, ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, देखो अनसस्टेनेबल जो फिशिंग है, मतलब जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा वहाँ जो है फिशिंग की जा रही, इससे जो है फिशिंग वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। वेटलैंड डिस्ट्रक्शन से जो है लेक की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। वाटर डिवीजन और डैमिंग, देखो डैम्स और वाटर जो है ना वो जो है एक्सट्रैक्ट करने की वजह से ना, डैम्स बनाने की वजह से, एनर्जी रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, या फिर लेक से वाटर एक्सट्रैक्ट करने से लोअर कर दिया लेक का लेवल, जो पानी पहले होता था उससे कम हो गया है। जैसे अराल सी डिज़ास्टर है, जिससे क्या होता है नेचुरल जो वाटर साइकिल और इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग जो टेम्परेचर है उससे भी जो है टेम्परेचर दिन ब दिन राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उससे एवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है और लेक्स कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाए, सुकड़ते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है या फिर सॉल्ट कंटेंट बढ़ता जा रहा है। तो एक्सट्रीम जो वेदर पैटर्न्स हैं वो भी कहीं ना कहीं वहाँ की हाइड्रोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है,
कुछ लार्जेस्ट लेक्स देखते हैं। देखो लार्जेस्ट लेक्स अगर हम एरियाज़ की वजह से बाई एरिया देखें, याद रखना एरिया से, तो कैप्सिकम सी है, यूरोप और एशिया में जो आता है, ठीक है, जो टेक्निकली एक सॉल्ट वाटर लेक है। लेक सुपीरियर है यूएसए में, ठीक है। नंबर 2 पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई एरिया, बाई एरिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो है सॉल्ट वाटर कौन सा, ये है। बाई एरिया भी लार्जेस्ट कैप्सिकम है। लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में, ठीक है। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक अफ्रीका में। लार्जेस्ट लेक बाई एरिया कौन सा है, वो है कैप्सिकम, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वो है लेक सुपीरियर यूएसए का। लार्जेस्ट लेक जो है वो अफ्रीका का कौन सा है, वो है लेक विक्टोरिया, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है कैप्सिकम, ठीक है। लेक मिशिगन यूएसए का, ओनली वन एंटायरली इन द यूएसए, जो पूरी तरीके से जो एशिया में है वो है लेक मिशिगन। आगे चलते हैं। आगे है डीपेस्ट लेक्स, वर्ल्ड के डीपेस्ट लेक, सबसे गहरे लेक बाइकाल जो रशिया का है, वो डीपेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ओल्डेस्ट, अब यहाँ पे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और डीपेस्ट भी है। लेक जो है तनगानयिका जो है अफ्रीका का, वो सेकंड डीपेस्ट लेक है और वेरी बायोडाइवर्स है। यहाँ अलग अलग टाइप की जनजाति पाई जाती है। कैप्सिकम सी जो है साल्ट वाटर लेक है, ये 3rd नंबर पे है डीपेस्ट, ठीक है। फिर लेक वोस्टॉक है जो अंटार्कटिका में है। फिर लेक कार्टर लेक है यूएसए का, ठीक है। अच्छा, फेमस फ्रेश वाटर लेक अगर हम देखें तो लेक जेनीवा है जो स्विट्ज़रलैंड फ्रांस में है, नोन फॉर इट्स ब्यूटी और टूरिज्म के लिए। लेक टिटिकाका है पेरू और बोलीविया में। हाईएस्ट नेविगेबल लेक है पूरी दुनिया का, हाईएस्ट नेविगेबल। देखो कुछ हाईएस्ट इससे भी होंगे लेकिन वो नेविगेबल नहीं होंगे, ठीक है। लेक टाहू है यूएसए का, फेमस है उसके क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए और सैनरिक ब्यूटीज़ के लिए। ग्रेट बियर लेक है कनाडा का लार्जेस्ट लेक है इंटायरली इन यूएसए, जो पूरी तरीके से यूएसए में, याद रखना। अच्छा, फेमस साल्ट वाटर या अल्कलाइन वाटर लेक देखो डेड सी है जो जॉर्डन और इजराइल में, वन ऑफ द साल्टीएस्ट लेक है जो अलोइंग पीपल टू फ्लोट ईजिली, लोग इसमें ईजिली तैर सकते हैं, इतना ज़्यादा जो है सॉल्टी। फिर ग्रेट सॉल्ट लेक है यूएसए का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। लेक यूरीमा ईरान में जो श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेक नेट्रॉन है तंजानिया में, एक्सट्रीमली अल्कलाइन है और सपोर्ट करती है फ्लेमिंगो जो है ब्रीडिंग के लिए। फिर कुछ डिसअपेयरिंग और इंडेंजरिंग लेक्स भी हैं, जैसे अराल है जो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में जो श्रिंक हो रहा है डेली बाय डेली, ठीक है। लेक चाड है अफ्रीका का जो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया उसका साइज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो डिसअपेयर हो रहे हैं या इंडेंजरिंग है, ठीक है। पोयांग लेक है ड्राइंग अप इन सम सीजन्स ड्यू टू रिड्यूस वाटर इनफ्लो की वजह से। कुछ आर्टिफिशियल मैन मेड लेक्स में जैसे लेक वोल्टा है घाना में, लेक मईड है यूएसए मीड है, या 3 जॉर्ज रिजर्वायर है चाइना में जो क्रिएट की गई है बाई वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोलिटिक डैम्स के लिए। तो ये वेरियस लेक्स के बारे में जो है मैंने एक वीडियो में आपको जो है डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। कैसे इनके बेस्ड ऑन ओरिजिन, इसके बेस्ड और भी वैसे डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़े इसमें लेक्स, ठीक है। फिर हमने और पढ़े कि लार्जेस्ट बाई वाटर वॉल्यूम, सॉल्ट, फ्रेश वाटर, डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, ये सारे हमने जो है कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट लेक्स की जो है हम लोगों ने डिस्कशन की एक चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।